सो गाइस लेकर आ चुका हूँ इस वक्त की मोस्ट अवेटेड स्टोरी विनाशकारी अभिशाप, जिसमें छुपी हुई है बहुत सारी राज। लेकिन इस वक्त जो चैनल का रिस्पांस है वो कंटिन्यू डाउन जा रहा है, तो प्लीज़ एक शेयर जरूर कर देना। साथ ही वीडियो में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव अवे हैं। जो पिछले गिव अवे के विनर्स थे उनका यूआईडी आपके सामने। अगर आपने भी करना है गिव अवे में पार्टिसिपेट तो सिंपली वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिएगा। तुम चाहो तो भी ना पा सकोगे, अगर जाओ तो वापस ना आ सकोगे। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। देखो साधु, जैसे आपने कहा था, नाथ और कोबरा दोनों इस वक्त कैद हैं, परंतु अभी कार्य अधूरा है। ये दोनों तो केवल रुकावट थी, मौत गांव वालों की होनी है। जानता हूं साधु, परंतु आगे की मार्ग में आपको हमारा साथ देना होगा, क्योंकि मेरा प्रतिशोध अभी अधूरा है। और जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं शांत नहीं रहूंगा। तुम्हें तुम्हारा अवसर अवश्य मिलेगा, परंतु इस वक्त अभिशाप अधूरा है, पहले उसे पूरा करो। हाँ, मुझे प्रण याद है साधु, कहिए आगे क्या करना होगा। ये नाथ एक सिद्ध पुरुष है, इसकी आहुति चाहिए होगी अमावस्या की रात, परंतु ये दोनों तो अभिशाप के बाहर है ना साधु। हाँ, परंतु नाथ के बलि से मुझे प्राण मिल सकती है। तब तक तुम्हें इन दोनों को कैद रखना होगा और मेरे शरीर को सुरक्षित। जब मौत निकट आती है ना साधु, तो इंसान चरित्रों का ज्ञान खो देता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। रस्सी जल गई, परंतु तुम्हारा बल नहीं गया कोबरा। जन्मजात बल है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। और ये जो तुम्हारी शक्तियां हैं, ये बुराइयों की है, याद रखना एक दिन मिट जाएंगी। तो ठीक है, उस दिन का इंतजार हमें भी रहेगा कोबरा, जल्द मुलाकात होगी। समझ नहीं आता क्यों टकराना जरूरी है तुम्हारा हर बार उससे। जानते हो ना, मौत ही मिलेगी जब भी टकराओगे तुम उससे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से कोबरा और नाथ चले कहाँ गए। आखिरी बार उन्होंने मुझसे कहा था, मत सोचना कि कितने बुरे हैं तुम्हारे हालात, बस देखना कि कौन कहाँ खड़ा है तुम्हारे साथ। क्या मतलब कोबरा? ध्यान रखो, इस जंग में तुम्हारा महत्व बहुत ज्यादा है और बुया की शक्तियाँ तुम्हारे बिना आधा है। तो फिर अब मुझे क्या करना होगा कोबरा? भरोसा खुद पे, क्योंकि गांव वालों की उम्मीदें टिकने वाली है बहुत जल्द तुम पे। गांव वाले? हाँ, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। ये सब क्या हो रहा है ठाकुर जी गांव में? और नाथ कहाँ है? क्या अब हमें इस अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता? हम मजबूर है इस अभिशाप के सामने। हम केवल इंतजार करने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाथ लापता है। क्या बात कर रहे हो ठाकुर जी? अगर नाथ लापता है तो अब हमारा क्या होगा? और ऐसे तो हम सब लोग मर जाएंगे ना कौन ठाकुर जी। करेगा हमारी हिफाजत? सर पे मंडराया खतरा जब जान पे बनने को आता है, तो उसे रोकने के लिए हर बार कोई फरिश्ता आता है। अरे ये कौन है ठाकुर जी? मुझे भी नहीं पता। कौन है भाई आप, और यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कमाल की वेबसाइट के बारे में, जहां पर आप सिंपली प्रेडिक्शन करके बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। और वेबसाइट का नाम है www.lotus365.com। यहाँ पर आपको सिंपली प्रेडिक्शन करना होता है कि क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी या फुटबॉल में कौन सी टीम कितनी गोल करेगी। यहाँ पर आपको 200 से भी ज्यादा गेम खेलने को मिल जाते हैं। और इसमें से जो मेरा फेवरेट है वो है रोटेट। इसमें हमें बताना होता है कि जो बॉल घूमता है वो किस नंबर पे आके रुकेगा या कौन से कलर पे आके रुकेगा। इसमें मैंने सीरियसली बहुत कमाई की है। और साथ ही 101% ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट भी है। इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउतेला और काजल अग्रवाल। और अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज लोटस 365 वर्ल्ड को फॉलो करोगे तो देखो ये कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनका प्रमोशन करते हैं, आप देखकर ही हैरान हो जाओगे। और जो सबसे अच्छी बात है वो है यहाँ पे विड्रॉल, वो आपको 20 मिनट के अंदर मिलेगा, चाहे दिन हो या रात। अगर आप अभी अकाउंट ओपन करोगे तो 365 का बोनस मिलेगा। तो अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com। देखिए, जान पहचान का वक्त नहीं है, न मेरे पास न आपके पास। मुझे केवल इतना बताइए कि नाथ कहाँ है? नाथ हमें नहीं पता। मैंने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिले मुझे। तब तो जिस बात का डर था वही हुआ। क्या मतलब? क्या हुआ है नाथ के साथ? पूरा तो नहीं पता, पर कोबरा ने कहा था हो सकता है करना चाहेगा आगे चल के वो हमें कैद, तो सबसे पहले कैद होगा एक बैद। हो सकता है कि बैद का अर्थ नाथ हो, क्योंकि इससे उस अभिशाप को एक रूप भी मिल सकता है। ठीक कह रहे हो तुम। वो साधु बहुत घमंडी था, दोबारा जीवन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर ठीक है, एक चाल हमें भी चलना होगा। उसे गांव वाले चाहिए ना, तो उसे हमें गांव वाले देने होंगे। पर इससे क्या होगा? इससे तो हमारे लोग मर जाएंगे। पर एक यही तरीका है उस अभिशाप से जुड़े आत्मा तक पहुंचने का। और मैं कोशिश करूंगा कि किसी को कुछ ना हो,
आज शाम को तैयार रहिएगा। ये अभिशाप की जंग तो कभी नहीं था आसान, तो कैसे इससे दूर रहते रैम्पेज के देवता जो कि है सबसे महान। वो कौन है? रैम्पेज के देवता कोबरा इन्हीं की आराधना करते हैं। देवता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया देवता। परंतु कार्य तो अधूरा है, तुम्हें रोकना होगा उसे जो चाहता सबका बुरा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा देवता, परंतु कोबरा और नाथ लापता है। हाँ पता है, पर उस आत्मा के साथ भी बहुत कुछ घटा है और यही वजह है कि वो इस अभिशाप में फंसा है। तो फिर अब देवता? जाओ जाके मिलो उससे, मिल के तुम्हें सब पता चल जाएगा। पर ध्यान रखना, हो सके तो वो तुम्हारे पीछे भी आएगा। जी देवता, मैं समझ गया। उस आत्मा के बारे में जानना मेरी मजबूरी है और शायद ये इस कहानी में बहुत जरूरी है। सिरी, गैलेक्सी को तुरंत एक्टिवेट करो क्योंकि वक्त आ गया है गैलेक्सी का आने का, उन गांव वालों को बचाने का। मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। ओके, गैलेक्सी सिस्टम विल बी स्टार्टेड। नेक्स्ट 10 मिनट ही विल बी रेडी। ओके, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा गैलेक्सी। अभिशाप से जुड़े आत्मा की कहानी जानने के लिए अभिशाप को लाना जरूरी था और उसके लिए किसी गांव के एक आदमी को सीमा से बाहर जाना जरूरी था। देखो, तुम पर भरोसा करने के सिवा हम गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं है, परंतु तुम एक बार और सोच लो क्योंकि इससे किसी बेकसूर की जान जा सकती है। मुझे पता है ठाकुर जी, पर और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, और एक यही तरीका है जिससे बहुत से लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। परंतु ये करेगा कौन? मेरे सीमा से बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है और किसी गांव वाले की जिंदगी में जोखिम में नहीं डाल सकता। नहीं ठाकुर जी, अगर एक यही तरीका है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ सीमा के बाहर जाने को। पर चंदू, तू तो जानता है ना इसमें जान का खतरा है। जानता हूँ ठाकुर जी, पर मैं इस तरह गाँव वालों को मरता हुआ नहीं दे सकता। बचा लीजिए गाँव वालों को। आप लोग घरों में चले जाइए। ठीक है, पर उसकी हिफाजत करना भाई। उस पल में गोलू को भी नहीं पता था कि इस जोखिम में हार है या जीत, बस दोहरा रहा था वो रीत और आ गया वो डेट। ये क्या? लगता है वो आ रहा है। सिरी, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो गैलेक्सी को जल्दी एक्टिवेट करो। तूने जाल बिछाया तो मैं चला आया, पर तुझे अंदाजा नहीं कि तू किससे टकराया। देखो भैया, मुझे पता है कि सभी साथ से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ बाध्य हो इसे पूरा करने के लिए। हाँ ये सच है, पर एक सच ये भी है कि तू भी कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। क्या मतलब? एक बार बोल कर तो देखो। तू इंसान है ना, तो इंसान की तरह रह, भगवान नहीं है जो उन प्राण को लेकर आएगा। तू अभिशाप से बाहर है तो बाहर ही रह, वरना साधु के लिए तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, पर मेरा ये जंग हारना इन गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात होगी और मैं ये जंग किसी हाल में नहीं हार सकता। तो क्या कर लेगा तू? मैंने कब कहा मैं करूँगा? जो करेगा वो करेगा। कौन नहीं, हम करेंगे सर, हद से ज्यादा बकर करेंगे आप। अगर तो क्या तुझे सच में लगता है बच्चे, ये 2 कौड़ी का रोबोट मेरी बराबरी कर सकता है? सच कहूँ तो पता नहीं, पर अगर ये तुमसे लड़े तो इसमें कोई इसकी खता नहीं। मेरे अभिशाप के आड़े तू मत आ बच्चे, वरना तुझे मारने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात अगर मरने मारने की है तो चल हो जाए एक जंग। तू समझता है नहीं ने कम, आ दूर करूं तेरे भरम। ये तू बोल रहा है जो खुद है एक इंसानी पुतला। तू लाख मिन्नत कर ले फिर भी नहीं सकता मौत को झुठला। मौत? गैलेक्सी, तुम्हें उसे रोकना होगा, उसे स्कैन करना होगा। हाँ बिल्कुल, जो संभव है तो मैं कर जाऊंगा, अंतिम क्षण तक लड़ जाऊंगा। कार्य अगर संभव है तो उसे करूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। ये तेरी गलतफहमी है गैलेक्सी, क्योंकि जिसके सामने तू खड़ा है वो कोई इंसान नहीं जिसे तू रोक सके। स्कैन कंप्लीटेड। गैलेक्सी, तुमने उसकी आंखों में क्या स्कैन किया? दर्द, बहुत सारा दर्द, किसी को खोने का तो किसी से दूर होने का। क्या मतलब गैलेक्सी? क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि कैसे कोई मासूम इंसान शैतान बनता है। माँ, तुमको पता है कल मैं ना डिलीवरी के लिए बीमा शक्ति गया था, तो वहाँ ना एक खूबसूरत सी लड़की तुम्हारे बेटे को देख रही थी। अच्छा, फिर तूने कोई बात की उससे?
कैसे कर लेता माँ? उसका बाप बड़े गुस्से से देख रहा था मुझे, जैसे खा ही जाएगा। शांति, ओ शांति। अरे ये क्या बेटा, लगता है मकान मालिक आया है। अरे माँ तो आप बैठो ना, मैं देख लूंगा भैया को। माँ अरे बेटा मैं देखती हूँ ना। हाँ लो भैया, कहिए कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना शांति, पॉर्गेटरी से एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया है। उसको यहाँ रहने के लिए घर चाहिए और ये घर उसको बहुत पसंद आ गया है, तो अब मैं ये घर तुमको किराए में नहीं दे पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं भैया आप? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और इसके पापा की यादें भी जुड़ी है घर से। प्लीज ऐसा मत कीजिए भैया, उन्हें कोई और घर दिलवा दीजिए। मैं समझता हूँ शांति, पर वो इस घर के बदले में बहुत पैसा देने को तैयार है, इसलिए मुझे माफ करना। अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग को ये घर खाली करना पड़ेगा। क्या? माँ रुको रुको, आप ना बात मत कीजिए। आपकी तबीयत खराब है ना, आप अंदर जाइए, मैं बात करता हूँ आलोक भैया से। अच्छा ठीक है बेटा। भैया देखिए, आप तो जानते हैं ना मेरी माँ की तबीयत खराब है। आप बस कुछ दिन हमें यहाँ रहने दे दीजिए, जैसे ही नए घर का जुगाड़ हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे भैया। देखो मैं समझता हूँ, पर मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, इसलिए जल्दी करो। 1 सप्ताह का समय है तुम्हारे पास। घर की बात सुनते ही उसकी माँ और परेशान हो जाती है। पहले ही उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और अब ये सब उसकी माँ से रहा नहीं गया। बेटा तुम्हारी माँ किसी बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, इसलिए इनकी तबीयत इतनी खराब है। माँ आप इतना क्यों सोच रही हो माँ? किसी दूसरे घर में चले जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। चुप कर, तू कुछ नहीं समझता है। तेरे पापा की यादें इस घर से जुड़ी है। मैं जीते जी इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं शांति बहन, इतना परेशान मत होइए। ज्यादा परेशानी लेने से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब क्या होगा डॉक्टर मैम? मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए ना। देखो बेटा, फिलहाल तो मैंने तुम्हारी माँ को हेवी डोज दे दिया है, अब उन्हें अच्छी नींद आएगी। लेकिन एक बात है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारी माँ के कहने की वजह से मैंने अब तक तुमसे छुपा के रखा था। और वो क्या बात है मैडम? देखो रमेश, तुम्हारी माँ को कैंसर है बेटा, और वो बहुत बढ़ चुका है। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि ये सब जान के तुम परेशान हो, इसलिए तुमसे छुपाने को कहा था। लेकिन अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ऑपरेशन नहीं किया तो वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगी। माँ की बीमारी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या उसकी जिंदगी में आने को थी। अबे तेरी, एक कर दिया हम ना, हमें भागना होगा। पुलिस के हाथ लग गए तो दिक्कत होगा। अरे गाड़ी रोको रोको, यहाँ कैसे ठुकी पड़ी है इसकी गाड़ी? कहाँ है वो? गाड़ी पर तो नहीं है, लगता है आगे भागा होगा। जल्दी चलो। अरे क्या हो गया रमेश, कुछ बताओगे भी? क्यों इतने परेशान हो? वो क्या है ना अंकल, माँ को कैंसर है, अलग से घर खाली करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, करो तो करो क्या? ओह ये तो बहुत बुरा है बेटा। देखो रमेश बेटा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं जरूर कर दूंगा। बात पैसों की नहीं है अंकल, माँ ने मेरे परवरिश के लिए अपना ध्यान नहीं रखा, जिसका नतीजा आज उनको कैंसर में है। देखो रमेश बेटा, तुम खुद को दोष मत दो, अपनी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ अंकल, काश आपकी बात सही हो। और अगर मुझे पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मेरी इस गाड़ी को बिकवा देना। अब मैं चलता हूँ अंकल। अबे चल जल्दी चल, मुझे ले चल यहाँ से। पर तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता। उतर जाओ मेरी गाड़ी से। अरे ये क्या बेटा, पुलिस लगता है इसी का पीछा कर रही है। सालो तुम दोनों को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे रुको, तुम पुलिस से क्यों भाग रहे हो? तुमने पक्का कुछ गड़बड़ किया है, रुक जाओ। अबे साले जाने दे मुझे, अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। हट। हाँ हट जाओ बच्चे, क्योंकि अब हम आ चुके हैं। अब ये साला कहीं भाग कर नहीं जा सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं मैं किसका आदमी हूँ। और जहाँ तक बात रही इस लड़के की, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चुप कर बे, तू चल चुपचाप मेरे साथ थाने चल। अरे ये क्या रमेश बेटा, तुमने खामखा गुंडों से पंगा ले लिया। तुम्हें पता भी है वो किसका आदमी है? मुझे नहीं पता अंकल, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों की जरूरत थाने में ही है। अच्छा ठीक है, पर तुम थोड़ा संभल के रहना बेटा, क्योंकि ये लोग ठीक लोग नहीं है। वो सब देखा जाएगा अंकल, इन लोग के लिए पुलिस है ना। बस आप मेरी गाड़ी बिकवाने का बंदोबस्त कर दीजिए, माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है मुझे। ठीक है बेटा, मैं देख कर बताता हूँ, पर तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना। यूँ तो गलती नहीं थी उसकी, पर उलझ वो गलत लोगों से गया था। ऐसे लोग जिनके मन में थोड़ा सा भी ना दया था। वो भाई, इंस्पेक्टर ने हमारे एक आदमी को पकड़ लिया है, उसके साथ बहुत सारा माल भी जब्त कर लिया है पुलिस वालों ने। इन पुलिस वालों में इतनी हिम्मत कब से आ गई बे, जो ये हमारा माल जब्त करने लगे? बात खाली माल की नहीं है भाई, पुलिस वालों ने हमारे आदमी को भी पकड़ लिया है।
अगर ऐसे ही हमारे आदमी पकड़े जाने लगे तो मार्केट में हमारी इज्जत कम हो जाएगी ना भाई। बात में वजन है तेरी। चल ठीक है, पुलिस कमिश्नर से मीटिंग फिक्स करवा मेरी, देखूं तो कौन है वो इंस्पेक्टर। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं किसके लिए काम करता हूं इंस्पेक्टर। अगर भाई को पता चल गया ना तो तुझे और तेरे पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देंगे वो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसके लिए काम करते हो? रोनी भाई के लिए इंस्पेक्टर। एक बार बस पता चल जाए उसे मेरे बारे में कि मुझे तुम लोगों ने पकड़ा है, फिर तुम लोग की खैर नहीं। रोनी भाई तब तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हम तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं और तुम्हारा माल भी, बस तुम रोनी भाई को संभाल लेना। ये हुई ना बात इंस्पेक्टर, चल जल्दी कर। एक तरफ सेरा जेल से बाहर आ रहा था तो दूसरी तरफ माँ का दर्द रमेश को खा रहा था। रमेश बेटा, मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। हाँ तो शुरू करिए मैम, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी करूँगा, खुद को बेच दूंगा पर पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा मैम। तो फिर ठीक है बेटा, तुम्हें सबसे पहले 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, उसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा। आगे क्या हुआ उसके साथ गैलेक्सी? बैटरी लो। सिट, ये क्या हो गया? सिरी, इसे तुरंत चार्ज करो। क्या ये कहानी उस भूया की है? हाँ, उसी की है। कोबरा ने कहा था कि उस बुरे चेहरे के पीछे एक बुरी कहानी भी है, पर कहानी इतनी बुरी होगी मुझे नहीं पता था। आगे क्या होगा उसके साथ? ये सिर्फ गैलेक्सी को पता है। अगर कहानी आगे जानना है तो गैलेक्सी का साथ होना जरूरी है। और यकीन मानो, आगे की कहानी भूया के लिए आपके दिल में जगह बना देगी। दर्द क्या होता है वो उसकी कहानी बता देगी। तो अगर आप अभी तक स्टोरी देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। देखो यार गाइस, मैं हर स्टोरी के पीछे फुल ऑन मेहनत करता हूँ, साथ आप लोगों के लिए गिव अवे भी लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ स्टोरी को प्यार दिखाया करो, एक शेयर जरूर से कर दिया करो। और वीडियो में गिव अवे तो कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।